बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब मौजूद है। इनसे चंद सवालात करेंगे। सर, ये फरमाइएगा कि चंद रोज़ पहले आपके बारे में एक अफवाह गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे, खुसूसन कि आपने पार्टी से राह जुदा कर ली है। तो ये अफवाह है या हकीकतन आपने पार्टी से अपनी राह जुदा कर ली है? मैं आपके सामने बैठा हूं और अभी आपने एक जलसे को कवर किया, वहां से हम आ रहे हैं और वहां भी मैंने बड़े जलसे में जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे थे और कबाइल के बिलखसूस अफरीदी और कुकी खेल के तमाम जरगे के मुशरान बैठे थे, उनके सामने कहा कि मैं जमात इस्लामी का कारकुन हूँ और जमात इस्लामी के कारकुन की हैसियत से PTM की और मंजूर पश्तून की इस कौमी जरगे की हिमायत करता हूं। तो जिस तरह आपने खुद कहा, ये अफवाह है जी, और बदकिस्मती से सोशल मीडिया के बहुत मुस्बत एस्पेक्ट्स भी और फवाइद भी हैं, लेकिन नेगेटिव भी है कि इसमें अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती हैं जी। जमात इस्लामी में एक नजरियाती आदमी हूँ और जमात इस्लामी मेरा घर है और मेरी पैदाइश और बर्थ यहाँ पे हुई है और मैं एक मिशन को और एक मकसद को लेके चलने वाला आदमी हूँ और इस तरह की अफवाहों को मैं सिरे से संजीदगी लेता ही नहीं जी सर। सर, आप ज़ाती तौर पे फ़ौज की सियासत में मुदाखलत की मुखालिफ है। जब आप सेनेट में थे तो आपकी तकारीर मौजूद है, बाहर भी जब आप सियासी तकारीर करते हैं तो आप बिल्कुल इस इशू पे क्लियर है। लेकिन आपकी पार्टी का एक रिकॉर्ड है, जनरल ज़ियाउल हक और तफ़ैल का एक रहा है, फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का भी रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। अब ये बातें गर्दिश करने लगी है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान तलखियाँ बढ़ गई हैं और एक खला पैदा हो गया है और जमात इस्लामी इस वैक्यूम को या इस खला को फुल करने की कोशिश कर रही है। तो ये अफवाह है या हकीकतन जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट के करीब आने की कोशिश में है? एस्टेब्लिशमेंट के करीब आने की कोशिश जी सर। तो अगर गुर्बत यही है जो आज मैंने तकरीर की है जी सर, या जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है जी, या जो फलस्तीन के इशू पे जिस तरह मैंने उनको लगाम डाली है हुकूमत को, ये तो कुर्बत और करीब आने की नहीं, ये तो उनके खिलाफ में बिल्कुल हालत जंग में जी सर। और साथ तौर पे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात। मैं पार्टी देखे ना, मैं तो जो पार्टी में मेरी हैसियत है और जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपनी वजाहत कर सकता हूँ, पार्टी में जो मेरी पार्टी भी है जी जी, इन्हें आप पार्टी के बाकी लीडरशिप से भी पूछ सकते हैं। आपने खुद कहा कि प्रोफेसर इब्राहिम साहब से भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है, गुफ्तगू हुई है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन जमात जो है वो अवाम के कैंप में है, वो पाकिस्तान के कैंप में है, वो इस्लाम के कैंप में है, वो एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में, अमेरिका के कैंप में, माफिया के कैंप में, अशराफिया के नाम पर लूट मार करने वालों के कैंप में, उसमें नहीं। उसके खिलाफ तो हमारा ऐलान जंग है जी। तो आप देख लें कि मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की है तो जनरल बाजवा को तो सब लोगों ने वोट दिया और मैं ना सिर्फ उनके खिलाफ खड़ा रहा बल्कि कौमी असम्बली और सेनेट की 450 मेंबरान में से वाहिद मेंबर था जिसने उसके खिलाफ बाकायदा एक्सटेंशन के कानून के खिलाफ कानून जमा किया था। FATF के कानून के खिलाफ हम खड़े रहे, कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ जो उनकी थी जिसमें उन्होंने बैक किया था 5 अगस्त 2019 के बाद मोदी को कश्मीर, उनके खिलाफ हम खड़े रहे। तो मैं समझता हूं कि आवाम की, पाकिस्तान की, कश्मीर की और इस्लाम की जंग जो है, इस मिट्टी की जंग वो जमात कर रहे हैं। सर, आपने फलस्तीन के मसले का जिक्र किया, यकीनन आप ज़ाती तौर पर आपकी पार्टी इस पे बहुत मुतहर्रिक है, क्लियर भी है उनका मौक़िफ़। पाकिस्तान की हुकूमत एक सियासी पार्टी की ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई है, एक सियासी बंदे को कैद में डालना चाहते हैं या उनको कैद मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। तो ये फ़लस्तीन का इशू या हमास का इशू पाकिस्तान की हुकूमत के लिए अभी तक नॉन इशू है। तो क्या आप ये नहीं समझते हैं कि आपकी पार्टी या आपकी ज़ाती जो काविशें हैं ये इतनी गहरी असरात मुरतब नहीं कर सकते हैं? देखें, फलस्तीन का इशू जो है वो तो मुसलमानों का इशू है ही, इसलिए कि फलस्तीन अर्जुल अंबिया है, वहां हमारा तीसरा हरम है। एक हरम मक्का काबा, हरम मदीना मस्जिद नबवी और तीसरा हरम अल-कुद्स शरीफ। ये 3 हरम हैं हमारे और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है इस उम्मत के साथ। फलस्तीनियों का इशू नहीं है, अरबों का इशू नहीं है,
حماس کا ایشو نہیں ہے، اس پر عرض پر رہنے والے ہر مسلمان کا ایشو ہے، ہر امتی کا ایشو ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ بانیان پاکستان علامہ اقبال، قائد اعظم لیاقت علی خان بڑے کلیئر تھے، کھل کر کھڑے تھے فلسطین کے لیے، کھل کر کھڑے تھے اسرائیل کے خلاف، پیسے بھی بھیج رہے تھے، اسلحہ بھی بھیج رہا تھا، اور وکیل اور مدعی تھے فلسطین کے لیے۔ لیکن موجودہ حکومت نے ڈالروں کے عوض، آئی ایم ایف کے پیکج کے عوض، F-16 کے پرانے اسپیئر پارٹس کے عوض جو فلسطین کا خون ہے اس کا سودا کر لیا۔ لیاقت علی خان نے ایک دفعہ امریکیوں سے کہا تھا، جو امریکیوں نے ان سے کہا کہ ہم ڈالروں کی بارش کر دیں گے اسرائیل کو تسلیم کرو، تو اس نے کہا کہ فلسطین ہماری روح ہے اور روح برائے فروخت نہیں ہے، انہوں نے روح فروخت کر دی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ایران اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے، بین الاقوامی عدالت و انصاف میں ساؤتھ افریقہ کھڑا ہے، اور جنگ کے میدان میں ایران کھڑا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان سے بھی اور OIC کے ممبر کنٹریز اور عالم اسلام سے بھی کہ وہ کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ایران کا صرف ایشو نہیں ہے، یہ پورے امت مسلمہ کا ایشو ہے۔ تو پاکستان کی جو پالیسی ہے غلامانہ ہے، خوف کی پالیسی ہے، بزدلی کی پالیسی ہے۔ آپ دیکھیں وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، اس نے کہا 2 اسٹیٹ سولوشن۔ 2 اسٹیٹ سولوشن، بھائی کس نے منظوری دی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن؟ یعنی ایک ڈاکو آ جائے، آپ کے گھر کے 3 کمرے ہیں، اس میں 2 کمروں پہ قبضہ کر لے، 1 کمرہ آپ کے لیے چھوڑ دیں، اور وہ 1 کمرہ بھی چھوڑ نہیں رہا، اس کے اوپر بھی اس نے قبضہ کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ 2 کمرے اس کو دے دو اور یہ 1 کمرے میں تم رہو۔ بھائی وہ غاصب ہے، وہ جارح ہے، وہ قابض ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ یہ سرزمین، یہ مٹی فلسطینیوں کا ہے۔ اسرائیل تو 200 ممالک سے لوگوں کو جمع کر کے وہاں لایا گیا ہے۔ 2 اسٹیٹ سولوشن ظلم ہے۔ ڈاکو کے ڈاکے کو قانونی حیثیت دینا ہے، قابض کے قبضے کو قانونی حیثیت دینا ہے، جس کی کوئی قانون اجازت، کوئی اخلاقی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایک بات انہوں نے یہ کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اسرائیل جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی اور جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس کو انہوں نے ایڈونچرزم کہا۔ بھائی یہ ایڈونچر مہم جوئی ہے، 2 لاکھ انسانوں کو اس نے قتل کر دیا، اور تم کہتے ہیں مہم جوئی؟ یہ دہشت گردی، یہ درندگی، یہ انسانیت کے خلاف جرم، یہ ہولوکاسٹ ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے، ایڈونچرزم نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی جو پالیسی ہے یہ غلامانہ ہے، اور یہ بزدلی کی پالیسی ہے۔ اور آپ دیکھیں میں نے 42 دن کا دھرنا دیا۔ میں تو ظلم کے خلاف ہوں، ظلم خواہ کی خیل میں ہوں اور ظلم خواہ فلسطین میں۔ میں ظلم کے خلاف ہوں، ظالم کے خلاف ہوں، مظلوم کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے 42 روز کا دھرنا دیا۔ میرے 2 بندے انہوں نے مار دیے، میرے ساتھ انہوں نے تحریری معاہدہ کیا اور اس سے بھاگ گئے، تحریری معاہدے سے بھاگ گئے۔ یہ امریکہ کے ڈر سے اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کے خاندان سے تعزیت نہیں کر سکتے۔ یہ فلسطین کیسے آزاد کریں گے؟ یہ القدس شریف کیسے آزاد کریں گے؟ تو اس لیے میں ان کی پالیسی کی مذمت کرتا ہوں۔ میں عوام سے کہتا ہوں اثرات اس وقت مرتب ہوں گے جب عوام اٹھیں گے۔ یورپ اور امریکہ میں لاکھوں لوگ اٹھے ہیں، میں عوام سے اپیل کرتا ہوں وہ اٹھے، انسانیت کے لیے اٹھے ہیں، فلسطینیوں کے لیے اٹھے ہیں، الاقصی کے لیے اٹھے ہیں، بیت المقدس کے لیے اٹھے ہیں۔ کل اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوں گے؟ کل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کیسے کریں گے جب اللہ کے پیغمبر کی امانت کو قبضے سے نہیں چڑھا سکے سے ہی نہیں ہوتی؟ تو اس لیے اٹھیں، اور 7 اکتوبر جو آ رہا ہے اس کے اوپر بھرپور انداز سے اٹھیں، بائیکاٹ بھی کریں، سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی چلائیں، اور جلد سے جلوس میں شرکت کر کے اس حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ ایران کی طرح اور ساؤتھ افریقہ کی طرح فلسطینیوں کے لیے مدعی بنے۔ جی سر، سینیٹر صاحب ایک ایشو اور ہے کہ آپ جہاں پہ جب تحریک طالبان پاکستان کی ری سیٹلمنٹ ہو رہی تھی تو آپ نے سینٹ کے دوران بھی آپ کافی اس پہ تنقید کر رہے تھے۔ ایشو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں مقیم ہے، افغانستان طالبان نے ان کے ساتھ ایک جنگ لڑی ہے امریکہ کے خلاف، تو ایک آئیڈیالوجیکل بانڈ موجود ہے دونوں کے درمیان، پولیٹیکل بانڈ بھی موجود ہے۔ تو ایک طرف آپ ری سیٹلمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کو جن لوگوں نے، جن طالبان نے ان کو پناہ گاہی دی ہے افغانستان کے اندر، تو آپ کی پارٹی ان طالبان کی حمایت کرتی ہے، تو آیا یہ تضاد نہیں ہے دونوں؟ ہم ان کی حمایت نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 برادر ملک ہیں، بھائیوں کی طرح رہیں،
अखुवत के एक दूसरे के अंदर पैदा करें, एक दूसरे के साथ मसाइल मुज़ाकिरात और बातचीत से हल करें, लड़ाई झगड़े से नहीं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश न करें, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन के बंदूक को कंधा फराहम ना करें कि अफगानिस्तान के कंधे पर दुश्मन बंदूक रख कर पाकिस्तान पर फायर करे और पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर दुश्मन अफगानिस्तान के, ये जुल्म है, ये ना करें, नंबर वन। दूसरी बात ये है, ये रीसेटलमेंट की बात जो आप कर रहे थे, मैं उस कमेटी में था, मैंने उसकी मुखालिफत की, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने उस कमेटी में कहा कि हम इनको लाएंगे और इनके लिए 10 अरब रुपए हमने मुख्तस किए हैं, इनके लिए कारोबार शुरू करेंगे। मैंने उस वक्त भी कहा कि जिन लोगों ने यहाँ पे खून बहाया है, जिन लोगों के खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए हैं, अदालतों के फैसले और दस्तूर और कानून के दायरे के अंदर ये काम करो। ये क्या बात हुई? आपका दिल की मर्जी हो तो आप 21 फौजी ऑपरेशन कर लेते हैं और आपकी मर्जी हो तो आप 7 मुआहिदे कर लेते हैं। ये ऑपरेशन भी अमन के लिए नहीं है, इसलिए ऑपरेशन से अमन नहीं आया। ये मुआहिदे भी अमन के लिए नहीं है, इसलिए ये मुआहिदे से अमन नहीं आया। ऑपरेशन भी डॉलरों के लिए, मुआहिदे भी डॉलरों के लिए, लड़ते भी आप डॉलरों के लिए हैं, सेटलमेंट भी आप डॉलरों के लिए करते हैं, मेरे लिए नहीं करते, अमन के लिए नहीं करते, स्मृति के लिए नहीं करते। इसलिए मुझे एतमाद ही नहीं है सिरे से इस हुकूमत के ऊपर। न मैं ऑपरेशन को मानता हूं, न मैं सुलह को मानता हूं। मुझे अमन दो, हर सूरत में दो, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, इसके लिए आप पैसे लेते हो, इस काम के लिए आप भर्ती हुए हो। और आपने अभी मेरा ली से कस्टम ऑफिसर को दिन दहाड़े अगवा किया गया, मेरा ली बाजार से दिन के वक्त कस्टम ऑफिसर के। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने बाढ़ लगाया है, 1 डिवीजन फौज वजीरिस्तान में है, पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, बनों के अंदर छावनियां है, तो ये मीर अली बाजार से कस्टम अफसर को दिन की रोशनी में किसने अगवा किया और अगवा करके कहां ले गए? ये सवाल है। लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अभी ये जो लकी मरवत के अंदर पुलिस ने धरना किया था, मैं खुद वहां गया, पुलिस ने जो सूरत हाल मुझे बताई, इसलिए आवाम को कोई ट्रस्ट इनके ऊपर नहीं। आप पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करते, कभी भी पार्लियामेंट में फैसले ये बंद कमरों में करते हैं, आकर पार्लियामेंट से मोहर लगाते हैं। पार्लियामेंट गुलाम है, अंगूठा चाप है, रबर स्टैम्प है, उससे सिर्फ मोहर लगाते हैं। तो इसलिए हम इसको नहीं मानते और ये बिल्कुल इससे अमन आया भी नहीं है। इससे सिर्फ इन जर्नलों के और सियासी अशराफियों के जेब जो हैं और तजूरियां और अकाउंट बढ़ चुके हैं। पुख्तून कौम तबाह हो चुका है, पुख्तून कौम का अमन तबाह हो गया। सेनेटर साहब, लास्ट सवाल पूछता हूँ कि मौलाना मौदूदी साहब एक इल्मी शख्सियत है, इनके इल्मी शख्सियत और इनके जो वो महारत है उनसे कोई भी इख्तिलाफ नहीं करता है, लेकिन बाज़ उलमा यहाँ पे उनकी बहुत मुखालिफत करते हैं, कड़वी तनकीद करते हैं उन पे। तो आया ये वजाहत कर दे कि मौलाना साहब के जो नज़रियात थे वो हकीकतन इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, या उनकी ये जो बसीरत है, सियासी बसीरत या इल्मी शख्सियत है, ये उनसे हसद है और इस बुनियाद पे उन पर तनकीद की जाती है? देखें, इल्मी इख्तिलाफ आपस में हर बंदे से हो सकता है, हर बंदे से हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां तक मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत का ताल्लुक है, आज हमास फलस्तीन में अल-कुद्स की आज़ादी के लिए दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ जो खड़ा है, ये मौलाना मौदूदी की फिक्र है। अली गैलानी जो कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर इंडिया के 8 लाख आर्मी के मुकाबले में खड़ा था और कलमे के विर्द के साथ पाकिस्तान का विर्द करते हुए वो शहीद हो गया और उसके जनाजे की भी इजाजत नहीं दी गई, वो मौलाना मौदूदी की फिक्र है। ये जो बंगाल के अंदर अभी जो इनकलाब आया है और जो 7-8 बड़े बड़े क्या कायदी वो फांसी के फंदों पर पाकिस्तान के जुल गए, ये मौलाना मौदूदी की फिक्र है। मौलाना की फिक्र इस्लाम की निजाम की, इस्लाम के गलबे की फिक्र है और दुनिया भर के दहशतगर्दों, जालिमों, इस्तेमार और साम्राज्य के खिलाफ बगावत की फिक्र है, वो इनकिलाब की फिक्र है, हुर्रियत और आजादी की फिक्र है। इसलिए उसके गैर मामूली असरात है, न सिर्फ आलम इस्लाम के अंदर बल्कि आप देखें यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, मैं जापान गया, वहां भी जो इनकिलाब का, इस्लाम का, इस्लामी निजाम का जिद्दत हो रही है, उसके पीछे मौलाना मौदूदी की फिक्र है। मौलाना की फिक्र वो सूरज की रोशनी की तरह है, जिसे जंजीरों के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। आप देखें, ये मौलाना की फिक्र है जिसकी वजह से मोदी ने इंडिया के अंदर मौलाना मौदूदी के लिटरेचर के ऊपर पाबंदी लगाई। तो ये इस्लाम की आवाज है और उम्मत की आवाज है,
اتحاد و اتفاق کی آواز ہے، قرآن و سنت کی آواز ہے، استعمار اور سامراج اور اسلام دشمن کے خلاف بغاوت کا نعرہ ہے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ سر. Thank you.